लगता है 31 लाख रुपए जिस तरह कहा जा रहा था, अभी तो 2 महीने भी नहीं हुए, वाटर कूलर भी डिफंक्ट हो गए, लाइटें भी खराब हो रही है, क्या लगता है 31 लाख यहाँ लगा भी होगा? नहीं, 31 लाख इधर मैं बोल रहा हूँ 2-3 लाख लगाए हैं, वो भी मजबूरी के नाम पे लगाए हैं, दिखाने के लिए। खास तौर पे बात करें डिप्टी कमिश्नर डोडा की, जिस तरह वो संज्ञान उनको लिया था, कहा जा रहा था पिछली बार भी उन्हें जनवरी में कहा था, 26 जनवरी के दिन कहा था कि इंडोर स्टेडियम जो है विद इन डेज जो है हम कंप्लीट करेंगे। तो क्या लगता है डिप्टी कमिश्नर के वादे भी जो है खोखले नजर आ रहे हैं? बराबर, ये सच्ची बात है। उनको भी जरा थोड़ा सा मैं आपकी तरफ से भी बोलना चाहता हूँ कि उनको भी पूछे कि ये जा रहा है और ये कर क्या रहे हैं, ये जो इनका काम चल रहा है, ये काम पूरा क्यों नहीं हो रहा है? यानी जो कंट्रैक्टर यहाँ पर काम कर रहे हैं टोटल फेलियर है। पूछताछ कोई भी नहीं? कुछ नहीं। क्या लगता है पूछताछ होनी चाहिए? बेशक क्यों नहीं। हम इसी प्रैक्टिस पिच की मैं फिर से बात करूं कि प्रैक्टिस पिच पिछले साल जो है टेंडर निकाला गया था जनवरी में, और अभी 2 साल पूरे हो रहे हैं लगभग, लेकिन अभी तक यूथ सर्विस की तरफ से कोई भी इस पे तवज्जो नहीं दी गई है। अब वो पैसा रखा भी गया है या फिर खत्म कर दिया गया है, क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि इन्होंने खाया भी होगा, सब पैसे खा लेते हैं। प्रैक्टिस पिच के लिए इन्होंने हमको बोला था कि प्रैक्टिस टेंडर डाल दिया है, अब पता नहीं चल रहा है। 2 साल पहले टेंडर निकाले गए थे, 3 लाख रुपए उसके लिए भी निकाले। जी, हमको भी बोला गया था कि टेंडर डाला हुआ है, वो पता नहीं चल रहा है वो पिच कहाँ है और नेट कहाँ पे लगाए हैं इन्होंने। मतलब टेंडर निकाले जाते हैं लेकिन मालूम कुछ नहीं। जो यहाँ पे लाइटें लगाई हैं ये तो आधे से ज़्यादा फ्यूज़ हो रही हैं, और जो इधर के ग्राउंड में देखने जो भी आता है वो सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए, क्योंकि अपने घर के भरने के लिए आते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे जो कूलर लगे हैं उसमें से पानी थोड़ा भी नहीं चल रहा है, वो पानी किधर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, वो पता नहीं चल रहा है। और जो इंडोर स्टेडियम है अभी भी तैयार नहीं हुआ है, समझ नहीं आ रही है जो भी ये पैसा आ रहा है कहाँ जा रहा है। पानी है? नहीं। कब से नहीं है? 5-6 दिन से। तो आप पानी पीने के लिए क्या करते हो? बहुत टाइम हो गया, पानी आते नहीं, आप घर जाएंगे पानी पीने। तो ये नलकी क्यों लगाया है? पता नहीं, बहुत टाइम हो गया, पहले कभी कभी पानी आता था पर अब आता ही नहीं है। अब नहीं आता है, उम्मीदें थी। छोटू पानी है उधर? नहीं अंकल। कब से नहीं है? 5-6 दिन से। 5-6 दिन से आता ही नहीं है पानी? बीच में आता है। बीच में? हाँ अंकल। अभी प्यास लगी है आपको? हाँ अंकल। आदाब, स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में आए हुए हैं, और मैं आपको बताता चलूं कि स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से लगातार जो है पैसा डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम के लिए आ रहा है। बात करें कुछ टाइम पहले की तो पहले 31 लाख, उसके बाद बात करें तो अब 22 लाख, उसके बाद बात करें तो 15 लाख, लगातार पैसा जो है डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में हो रहा है। और ख़ास तौर पर बात करें डेवलपमेंट को लेके कि डोडा का स्पोर्ट्स स्टेडियम जो है डेवलप्ड होगा, डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में जो है बदलाव होगा, लेकिन क्या वो बदलाव डोडा में होगा? क्या जिस तरह से स्पोर्ट्स काउंसिल जो है पैसा डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम के लिए दे रही है, क्या वो पैसा प्रॉपर यहाँ पर लग रहा है? सवाल ये है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हाल ही में जो है 31 लाख रुपए का टेंडर जो है स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से निकाला गया था, जिसमें साफ साफ ये बताया जा रहा था कि वाटर कूलर्स जो है डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में लगेंगे, लाइटें जो है डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में लगेंगी, लेकिन कितनी लगेंगी, किस तरह की लगेंगी, वो सवाल ये है। क्योंकि जिस कंडीशन अभी डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में है, आप देख सकते होंगे तस्वीरों में, आपको दिखाता चलूँ कि लाइटें जो है बहुत सारी जो है डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में लगाई गई। और जिस तरह ये लाइटें लगाने का मकसद ये था कि शाम का वक्त हो, चाहे नाइट मैचेस यहाँ पर हो, और इसकी रोशनी जो है प्रॉपर ग्राउंड पे पहुँचे, लेकिन ये लाइटें जो है बिल्कुल कम है। ये लाइटों की जो रोशनी जो है प्रॉपर ग्राउंड पे नहीं पहुँच रही। इसको लेके और भी लाइटें बार बार, चाहे कोई यहाँ पर टूर्नामेंट कराए, उनको यहाँ पर लाइटें लगानी पड़ती है। कहीं ना कहीं दिक्कत बहुत सारी है, क्योंकि 31 लाख रुपये में बहुत ज़्यादा लाइटें यहाँ पर लग सकती थी और अच्छी तरह लग सकती थी। उसके अलावा बात करें वाटर कूलर्स की, वाटर कूलर्स लगाया गया था ताकि जहाँ की जो ड्रेनें हैं वो ठीक रहे, क्योंकि लोग जो है बॉटल्स जो है बाहर से लाते हैं, बच्चे बॉटल जो है बाहर से लाते हैं और कहीं ना कहीं वो इन नालियों में, इन ड्रेनों में डाल दी जाती है। उसके लिए वाटर कूलर्स लगाया गया था, लेकिन कुछ ही दिन तक वो वाटर कूलर भी चला। लगभग 60 से 70 हज़ार रुपये का ये वाटर कूलर यहाँ पर लगाया गया था ताकि बच्चों को फ़ायदा मिले, ताकि यूथ को फ़ायदा मिले, पानी की सुविधा जो है डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में मिले। लेकिन सुविधा मिली? सवाल ये है, क्योंकि ये वाटर कूलर जो है डिफंक्ट पड़ा हुआ है, लगभग 1 महीने से डिफंक्ट पड़ा हुआ है और अभी भी जो है इसमें पानी नहीं है। दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा है। लाइटें लगाने के बाद कहा ही जा रहा था कि लाइटें जहाँ से स्टार्ट होंगी वहाँ पर तारे जो है अच्छी तरह से रखी जाएंगी, लेकिन वो तारे अच्छी तरह से रखी गई, बिल्कुल भी हालत उसकी सही नहीं है। ख़राब हालत में डोडा का स्पोर्ट्स स्टेडियम है। स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से लगातार पैसा तो आ रहा है, पैसा जो है पानी की तरह जो है डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में लाया तो गया है, लेकिन क्या वो पैसा, क्या वो कॉन्ट्रैक्टर जो यहाँ पर पैसा जिनको दिया जाता है, जो टेंडर से यहाँ पर पकड़ते हैं, क्या वो सही तरीके से यहाँ पर टेंडरिंग जो है करने के बाद पैसा यहाँ पर लगाते हैं? क्या वो सही तरीके से, जिस तरह कहा ही जाता है कि बदलाव होगा, डेवलपमेंट होगी, क्या वो सही तरीके से डेवलपमेंट यहाँ पर कर पाते हैं? सवाल ये है।
तस्वीरें आप देख सकते हैं डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में लगातार कहा गया था कि यहाँ पर जितनी भी स्टेयर्स है इस पे जो है पेंट होगा, यहाँ पर जो है कलर होगा, लेकिन अभी तक वो कलर नहीं हुआ। उसके लिए भी 19 लाख रुपए का टेंडर जो है पहले निकाला गया था, लेकिन अभी तक ये दीवारें वैसी की वैसी है। यानी लगातार टेंडरिंग का प्रोसेस जो है जारी है। टेंडर यहाँ पर निकलते जा रहे हैं, ठेकेदार यहाँ पर टेंडर पकड़ रहे हैं, लेकिन टेंडर निकलने के बाद कोई भी पूछताछ नहीं है। ये काम था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा का, स्पोर्ट्स काउंसिल का, लेकिन ना ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा ना ही स्पोर्ट्स काउंसिल जो है पैसा देने के बाद तवज्जो दे रही है कि ग्राउंड पे काम आखिर हो किस तरह का रहा है। उसके अलावा बात करें डोडा का इंडोर स्टेडियम, जो सपना कई सालों से सपना था कि डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में जो है इंडोर स्टेडियम बनेगा। इस इंडोर स्टेडियम के बनने के बाद यूथ गलत एक्टिविटीज़ में, चाहे वो ड्रग्स की बात करें, अदर एक्टिविटीज़ में पड़ता था, वो यूथ जो है यहाँ पर जाएगा, इस इंडोर स्टेडियम में खेलेगा। लेकिन ये इंडोर स्टेडियम जो है दिसंबर 2021 में जो है तैयार होना था, लेकिन अभी 2022 है और जुलाई का महीना है और अभी तक जो है कंप्लीट नहीं हुआ। लगभग 60 से 70% काम जो है टोटल हुआ है, लेकिन उसके अलावा अभी भी कोई भी काम नहीं हुआ। आखिर कॉन्ट्रैक्टर काम किस तरह कर रहा है, क्यों कॉन्ट्रैक्टर जो है इस पर तवज्जो नहीं दे रहा है। 3 करोड़ और 82 लाख रुपए का टेंडर था। पहले एक टेंडर JKPCC के पास निकला, उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर के पास से टेंडर आया और लगातार देखने में ये आ रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर जो है काफ़ी ज़्यादा डिले हैं, कोई भी काम जो है सही तरीके से ग्राउंड पर नहीं कर रहे हैं। तस्वीरें आप साफ साफ देख सकते हैं कि डोडा स्पोर्ट्स स्टेडियम में बदलाव आखिर हो किस तरह कर रहा है। पैसा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आ रहा है, लेकिन जितना ज़्यादा पैसा आ रहा है उतनी कम डेवलपमेंट यहाँ पर हो रही है। यानी बात करें लोकल लेवल पे करप्शन किस तरह की यहाँ पर है, काफ़ी ज़्यादा है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा की तरफ से, खासतौर पर डिप्टी कमिश्नर डोडा की तरफ से कोई भी संज्ञान यहाँ पर नहीं लिया जा रहा है। सवाल ये था कि यूथ को जो है यहाँ पर एंगेज किया जाएगा, एक्टिविटीज़ कराई जाएंगी, चाहे वो स्पोर्ट्स की हो, इंडोर की हो, लेकिन जिस तरह देखने में ये आ रहा है कि कुछ टाइम पहले की अगर हम बात करें, जहां पर इंडोर स्टेडियम में बैडमिंटन कोर्ट बनने थे, वही बैडमिंटन कोर्ट जो है डोडा में थे, वहां पर जो है डिप्टी कमिश्नर डोडा की तरफ से बिल्कुल कोई भी ऑर्डर नहीं था, लेकिन फिर भी जो है सीज कर दिया गया, क्योंकि बच्चे वहां पर खेलते थे। बच्चे जो है ड्रग्स हो या अदर एक्टिविटीज़ से दूर रहने के लिए जो है स्पोर्ट्स का जो है सहारा लेते थे, लेकिन ना ही वहाँ पर उनको खेलने दिया जा रहा है। कोई ऑर्डर नहीं निकला, जिसको लेके वहाँ पर भी जो है बंद कर दिया गया। यानी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा हर तरह से जो है बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं हम कि हर तरफ से जो है नाकाम हमें दिख रही है। डोडा के यूथ को जो है बदलाव लाने का फंक्शंस किए जाते हैं, या तो कोई पोस्टर होगा, उस पोस्टर को आगे लाया जाएगा कि इस तरह की एक्टिविटी की जा रही है, कोई दूसरा पोस्टर होगा कि हम यूथ को जो है एक्टिविटीज़ में लगाया जा रहा है। लेकिन क्या यूथ को इस तरह का बेनिफिट दिया जा रहा है? क्या या तो सिर्फ फ़ोटो खींचने की अगर हम बात करें तो सिर्फ फ़ोटो तक ही बात नहीं है, लेकिन सवाल बहुत सारे यहाँ पर खड़े होते हैं कि आखिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा क्यों तवज्जो जो है ख़ास तौर पर डोडा पे नहीं दे रही है, स्पोर्ट्स स्टेडियम में नहीं दे रही है, जो एक्टिविटीज़ जहाँ पर स्पोर्ट्स की हो रही है उन पर नहीं दे रही है। हालात आप देख सकते हैं, आए दिन डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में टेंडर निकल रहे हैं, लेकिन टेंडर निकलने के बाद क्या उन पर कार्रवाइयाँ होती है? कॉन्ट्रैक्टर पर कमर कसी जाती है? बिल्कुल भी नहीं। इंडोर स्टेडियम जो पिछले साल कंप्लीट होना था, जो सपना था एक कि इंडोर स्टेडियम बनेगा, डोडा में भी इंडोर स्टेडियम बनेगा, लेकिन सपने का सपना ही रह गया। ग्राउंड रियलिटी कुछ और है, अभी भी जो है इनकम्प्लीट है। अभी भी जो है उम्मीदें थी कि ये बनेगा, ये तैयार होगा, लेकिन ना ही ये तैयार हुआ, ना ही ये बना। और बच्चे आज भी जो है महरूम है कि डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में कब घास लगेगी। डिप्टी कमिश्नर डोडा की तरफ से मीटिंग तो की गई है कि घास लगेगी, यहाँ पर बदलाव होगा, लेकिन आखिर होगा कब? एक बार मीटिंग होने के बाद उस चीज़ को दोबारा ना ही देखा जाता है। और बड़ी बात, और स्ट्रेट लफ्ज़ों में अगर मैं ये बात कह दूं कि डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम के लिए पैसा काफ़ी ज़्यादा आता है, यूथ को एंगेज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा आता है कि एक्टिविटीज़ में, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में एंगेज किया जाए, लेकिन यूथ एंगेज होता भी अगर है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन उसको खास तौर पर एंगेज होने नहीं देती है, क्योंकि जब ना ही इन कॉन्ट्रैक्टर्स पे कमर कसी जाती है, ना ही इन कॉन्ट्रैक्टर्स पे कमर कसी जाती है जो यहाँ पर काम करते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से हो। और उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि यूथ सर्विस की तरफ से यहाँ पर प्रैक्टिस पिच का इनिशिएटिव था, चौकीदार क्वार्टर का इनिशिएटिव था। पिछले कई सालों से 2-2 साल पहले जो है ये टेंडर्स निकाले गए थे कि प्रैक्टिस पिच बनेगी, यहाँ पर बच्चों को प्रैक्टिस दी जाएगी, चौकीदार क्वार्टर बनेंगे, स्टेडियम में चौकीदार रहेंगे, लेकिन ना ही प्रैक्टिस पिचेस बनी, ना ही चौकीदार क्वार्टर्स बने। यानी यूथ सर्विस तो टोटल डिफंक्ट है डोडा में। यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें, उसके अलावा भी 3 करोड़ 53 लाख रुपये का टेंडर निकाला गया था। टेंडर में भी साफ कुछ था कि बदलाव होगा, यहाँ पर जो है दीवार लगेगी, बाउंड्रीज लगेगी, लेकिन एनकरेजमेंट थी, एनकरेजमेंट को भी नहीं यहाँ पर देखा गया। मनमानी की गई, ना ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की सुनी गई, ना ही काउंसिल की
सुनी और काम जो है शुरू करवा दिया, और कहीं ना कहीं एनकरेजमेंट को भी यहाँ पर नहीं छेड़ा गया। सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन इनका जवाब आखिर दे तो दे कौन। उम्मीद है डिप्टी कमिश्नर डोडा से खास तौर पर और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से और सेक्रेटरी स्पोर्ट काउंसिल से कि इन सब पे तवज्जो दी जाएगी। डोडा में जो पैसा आ रहा है वो सही जगह यूटिलाइज हो रहा है, वो सही तरह जो है पैसा ग्राउंड पे लग रहा है, उस सब पे जो है तवज्जो दी जाए, उस सब पे ध्यान दिया जाए और उसके बाद इस सब पे जो है कार्रवाई की जाए, क्योंकि इश्यूज़ बहुत सारे हैं लेकिन देखने वाला और इसका जवाब देने वाला आखिर यहाँ पर कोई नहीं। उम्मीद और तवक्का रहेगी इस सब पे कार्रवाई होगी, संज्ञान लिया जाएगा और जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिस तरह का काम यहाँ पर कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त जो है कार्रवाई की जाएगी। तो यूथ हमारे साथ जुड़ा है, यूथ से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर आपका नाम? जी अरबाज, आपका नाम? उसामा शाह। अरबाज, आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह स्पोर्ट्स स्टेडियम में कहा जा रहा था बदलाव होगा, स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से टेंडर भी निकाले गए, 31 लाख रुपए का टेंडर था कि लाइटें लगेंगी, वाटर कूलर्स लगेंगे। क्या लगता है कि जो लाइटें लगाई गई है सबसे पहले वो लाइटें सही लगी है यहाँ पर? क्या उससे रोशनी जो है प्रॉपर शाम के वक्त डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में आ रही है? जो यहाँ पे लाइटें लगाई हैं ये तो आधे से ज़्यादा फ्यूज़ हो रही हैं, और जो इधर के ग्राउंड में देखने जो भी आता है वो सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए, क्योंकि अपने घर के भरने के लिए आते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे जो कूलर लगे हैं उसमें से पानी थोड़ा भी नहीं चल रहा है, वो पानी किधर जा रहा है, कहाँ जा रहा है वो पता नहीं चल रहा है। और जो इंडोर स्टेडियम है अभी भी तैयार नहीं हुआ है, समझ नहीं आ रही है जो भी ये पैसा आ रहा है कहाँ जा रहा है। नहीं, आप मुझे बताओ कि जो लाइट लगाई गई, जिस तरह बाहर के ग्राउंडों में देखा जाता है कि लाइटें काफ़ी है अच्छी रहती है और जिसको लेके रोशनी जो है पूरे ग्राउंड में रहती है, लेकिन देखा ये गया कि हाल ही में टूर्नामेंट भी हुए, डे एंड नाइट टूर्नामेंट हुए, लाइटें तो लगाई गई है, लेकिन फिर से यहाँ पर लाइटें लगानी गई और बिल्कुल सर के ऊपर से जो बैट्समैन खेल रहा है उसके ऊपर से लाइटें अलग से लगानी पड़ी, क्योंकि रोशनी जो है ग्राउंड में प्रॉपर नहीं आ रही है। देखो ये है, हम एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बार अपील कर रहे हैं, हमने पहले भी की थी कि देखो ये जो लाइटें हैं ये, क्योंकि जब डे नाइट टूर्नामेंट हुआ था हमारा इधर, उसमें भी कुछ मज़ा नहीं आया कि जब हम साइड पे फील्डिंग करते थे हमको नज़र ही नहीं आ रहा था बॉल, क्योंकि इन लाइटों की वजह से हमको कुछ नज़र नहीं आ रहा है। और हम इधर ये बोलते हैं कि देख तो बोल नशा से बचाएं बच्चों को, वो करे ये करे, ये कुछ नहीं, इससे कैसे बचेंगे जब हमारी गेम ही पूरी नहीं होती है। हम आते हैं यहाँ पे खेलने, इधर देखो ना मिट्टी, आप देखो इधर पत्थर कितने हैं, अब कैसे खेलें हम। और 31 लाख रुपए जिस तरह कहा जा रहा था, अभी तो 2 महीने भी नहीं हुए, वाटर कूलर भी डिफंक्ट हो गए, लाइटें भी खराब हो रही है, क्या लगता है 31 लाख यहाँ लगा भी होगा? नहीं, 31 लाख इधर मैं बोल रहा हूँ 2-3 लाख लगाए हैं, वो भी मजबूरी के नाम पे लगाए हैं, दिखाने के लिए। और यहाँ पे सिर्फ एक ही गेम होनी चाहिए क्रिकेट, और बाकी जो कबड्डी है इनके लिए भी कुछ अलहदा से होना चाहिए, फुटबॉल है इनके लिए भी अलहदा सा होना चाहिए। मगर यहाँ पे मैट आते हैं वो इधर से उठा के पता नहीं कहाँ पहुँचा जाते हैं। प्रैक्टिस पिच बननी थी, कुछ पता है आप? प्रैक्टिस पिच के लिए इन्होंने हमको बोला था कि प्रैक्टिस टेंडर डाल दिया है, अब पता नहीं चल रहा है। 2 साल पहले टेंडर निकाले गए थे, 3 लाख रुपए उसके लिए भी निकाले। जी हमको भी बोला गया था कि टेंडर डाला हुआ है, वो पता नहीं चल रहा है वो पिच कहाँ है और नेट कहाँ पे लगाए हैं इन्होंने। मतलब टेंडर निकाले जाते हैं लेकिन मालूम कुछ नहीं। आपका नाम? उसामा सर। उसामा, आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह इन्होंने कहा कि प्रैक्टिस पिच बननी थी, आपको प्रैक्टिस मिलनी थी क्योंकि यहाँ पर अच्छी प्रैक्टिस नहीं मिलती है, 3 लाख रुपए का टेंडर भी निकाला गया था, लेकिन क्या वो कहीं आपको ग्राउंड में दिखा प्रैक्टिस पिच? नो सर, कहीं नहीं टेंडर निकाला इन्होंने, कुछ नहीं किया इन्होंने। और रोज़ बोलते हैं आएंगे इस महीने लगाएंगे नेट, कोई नहीं, कोई इधर देखता ही नहीं। एक तरफ है स्पोर्ट्स काउंसिल और एक तरफ है यूथ सर्विस स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से लाइटें लगाई गई, कूलर लगाया गया। सर कुछ नहीं दिखावा इन्होंने किया है, बस हम पैसा इन्होंने दिखाना है, बस बिल निकालने हैं बस सर, और कुछ नहीं। और यूथ सर्विस को क्या कहना चाहोगे, जिस तरह यूथ सर्विस का दावा था कि प्रैक्टिस पिचेस यहाँ पर बनेंगे? सर हम उनको कुछ नहीं कह सकते सर, इधर गवर्नमेंट भेजती है पैसा, इधर कुछ नहीं गवर्नमेंट करती है, पहुँचती नहीं। वो जब खुद ही नहीं देखते हैं, अगर वो इस चीज़ पे गौर करेंगे फिर ही हमको पता चलेगा कि उनको भी पता चलेगा कि यहाँ पे कुछ काम जो हो रहा है वो पूरा हुआ है कि नहीं। ये सिर्फ देखते हैं कि देखो ये गेट जूठी इन्होंने चेंज की है, समझ नहीं आ रही है, गेटों पे पैसे लगाए हैं। तो पहले ग्राउंड देखो कैसा है, अंदर से इसको काम करो, पहले घास लगाओ। हम इधर खेलते हैं, आधे से ज़्यादा धूल हमको मुँह में जाती है। ये क्या हम नहीं, बहुत बड़ी चीज़ थी प्रैक्टिस पिच की। मैं फिर से बात करूं कि प्रैक्टिस पिच पिछले साल जो है टेंडर निकाला गया था जनवरी में, और अभी 2 साल पूरे हो रहे हैं लगभग, लेकिन अभी तक यूथ सर्विस की तरफ से कोई भी इस पर तवज्जो नहीं दी गई है। अब वो पैसा रखा भी गया है या फिर ख़त्म कर दिया गया है, क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि इन्होंने खाया भी होगा, सब पैसे खा लेते हैं, क्योंकि अभी तक हमको भी बोला गया कि हम जो भी आता है बाहर के प्लेयर आते हैं वो हमको बोलते हैं कि आप भी आगे जाओ, बोलते हैं जम्मू जाओ, वहाँ जाओ, यहाँ जाओ। जब हमारे डोडा में ये सब कुछ आ जाएगा तो फिर हमको बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसके अलावा इंडोर स्टेडियम में आप बड़ी खुश थे कि इंडोर स्टेडियम बनेगा,
जाएगा, हम भी इंडोर खेलने का मौका मिलेगा। मगर हम पिछली बार बोल रहे थे दिसंबर में कंप्लीट होगा, आप इस बार बोल रहे हैं अगले दिसंबर को कंप्लीट होगा। पता नहीं चल रहा है वो पैसा कहाँ जा रहा है और क्यों नहीं बन रहा है। नहीं, खास तौर पे बात करें डिप्टी कमिश्नर डोडा की, जिस तरह वो संज्ञान उनको लिया था, कहा जा रहा था पिछली बार भी उन्हें जनवरी में कहा था, 26 जनवरी के दिन कहा था कि इंडोर स्टेडियम जो है विद इन डेज जो है हम कंप्लीट करेंगे। तो क्या लगता है डिप्टी कमिश्नर के वादे भी जो है खोखले नजर आ रहे हैं? बराबर, ये सच्ची बात है। उनको भी ज़रा थोड़ा सा मैं आपकी तरफ से भी बोलना चाहता हूँ कि उनको भी पूछे कि ये जा रहा है और ये कर क्या रहे हैं, ये जो इनका काम चल रहा है ये काम पूरा क्यों नहीं हो रहा है। यानी जो कंडक्टर यहाँ पर काम कर रहे हैं टोटल फेलर है, फेलर पूछताछ कोई भी नहीं, कुछ नहीं। क्या लगता है पूछताछ होनी चाहिए? बेशक क्यों नहीं, हम सपोर्ट करते हैं आपको भी, हम चाहते हैं कि इधर हम हर चीज़ होनी चाहिए हमारे लिए, मगर यहाँ पे कुछ नहीं। हम यहाँ पे मैच खेलते हैं, ट्रायल मैचेस खेलते हैं, मगर हमारे लिए यहाँ पे मैट नहीं है, कुछ नहीं है। हम आज देखो, आज इस ग्राउंड में कोई भी नहीं होता है। नहीं, आपने देख लिया कि ये बच्चे जो है क्या कुछ कह रहे हैं कि इंडोर स्टेडियम में डिप्टी कमिश्नर डोडा ने वादा किया था जनवरी 2022 में स्टार्टिंग में कि हाँ जी इस कुछ महीने में कंप्लीट होगा, लेकिन अभी जुलाई का महीना है। डिप्टी कमिश्नर डोडा के वादे भी खोखले जो है नज़र आ रहे हैं, जिस तरह यूथ का कहना है। उसके अलावा ना ही कमर जो है कंट्रैक्टर पे कसी जा रही है कि जिस तरह के दावे किए जा रहे थे कि डोडा को बदलाव में लाया जाएगा, स्टेडियम को बदलाव में लाया जाएगा, लेकिन बिल्कुल ज़ीरो है। लाइटें जिस तरह ये कह रहे हैं कि लाइटें ख़राब हो चुकी है, अभी 2 महीने भी नहीं हुए, 31 लाख रुपये का टेंडर था कि लाइटें लगेंगे, लेकिन लाइटें भी ख़राब लगाई गई है, वो तो गलत है ही है, लेकिन लाइटें लगाने के बाद भी ख़राब हो चुकी है और वाटर कूलर्स जो है बिल्कुल डिफंक्ट है। उम्मीद क्या करते हैं आप? उम्मीद यही करते हैं कि इस ग्राउंड को अच्छे से रिपेयर करें, अच्छे से। और लेकिन रिपेयर के लिए फिर पैसा आएगा, लेकिन लगाना तो यहीं पे है ना लोग। मैं ये कहना चाहता हूँ कि रिपेयर करना अच्छे से करें ना, फिर वो देखे कि इधर क्या काम कर रहे हैं, उनको देखें कि ये कर क्या रहे हैं। ये नहीं देखना है कि सिर्फ लाइटें लगाई हैं इन्होंने, बस देखी बाहर से नहीं। शाम को आओ इधर, देखो इधर क्या हो रहा है। इधर लाइटें सब खराब हो चुकी हैं, अब खेलेंगे कैसे।